ना जी, ना जी। नहीं सर, ये आपके जो मरीज है, ये आपके क्या रिलेटिव हैं और किस तरह से क्या हादसा हुआ था, वो पूरी बात बताइए। ये मेरे बहनोई हैं और इनका एक्सीडेंट हुआ था बाजपुर। लकड़ी का काम करते थे, टिलोरी से टक्कर लगी थी इनको। फिर उसके बाद में हमने बाजपुर दिखाया इन्हें। बाजपुर से हम सीधे जो है कि यासीन सर ने यहाँ को रेफर करते हैं, उनसे बातचीत करी थी हमने। हाँ, किस तरह के हालात थे, क्या उम्मीद हालात कर तो रहे खैर थे? गंभीर ही थे। इस टाइम पे ऑपरेशन के लिए लेकर आए थे हम, हुँ, पर यहाँ लाने के बाद में हमें बहुत संतुष्टि मिली। हुँ। हमारा मरीज जो है ठीक है। अच्छा, लगभग एकदम डॉक्टर ने किस तरह से इलाज किया, किस तरह से देखा-भाली है यहाँ पर? देखा भाली बढ़िया है, हुँ। बहुत अच्छे से सब कुछ ट्रीटमेंट बढ़िया होता है। अब आपका मरीज सही है। हाँ, हमारा मरीज ठीक है, यहाँ के डॉक्टरों की टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है सब, सारी फैसिलिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिल पाइप के डायरेक्टर हैं डॉक्टर पीयूष कुमार श्रीवास्तव। आज हम उनसे जानेंगे कि सर्जरी के दौरान क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या-क्या मरीज को भी सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक हमारा आपका परिचय थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं डायरेक्टर हूँ हील वाइब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का और मेरा नाम डॉक्टर पीयूष कुमार श्रीवास्तव है। मैं एमएस हूँ और मैं इस क्षेत्र में लगभग 5 सालों से कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो मुरादाबाद में हिल वाइब की संस्था एक हॉस्पिटल खुला है, जो इसकी स्थापना कब की गई और क्या उद्देश्य रहा इसका प्रदान? देखिए, इसकी स्थापना तो लगभग इस संस्था की स्थापना लगभग 3 से 4 साल पहले की गई थी। मगर मुरादाबाद में इसका पहला हॉस्पिटल ओपन किया गया है। ये एक संस्था है जो एलएलपी के अंडर एक वर्क करती है और इसका पहला हॉस्पिटल मुरादाबाद में खोला गया था आज से लगभग 2 साल पहले। और हम लोग ने यहाँ की जनता को देख के, यहाँ के लोगों को देख के ही संस्था की शुरुआत की थी। क्योंकि अक्सर लोग अपने इलाज के लिए या तो बहुत ही छोटे अस्पतालों में जाते हैं या तो फिर उनको बहुत ही ज़्यादा खर्चा करके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जिसके कारण आदमी का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है और सही ढंग से वो अपना उपचार नहीं करा पाते हैं। तो हमने एक नॉर्मल स्तर के अस्पतालों को देखते हुए, नॉर्मल रेट्स को रखते हुए अपने अस्पताल की स्थापना की है। डॉक्टर साहब, गरीब मरीजों के लिए क्या इस हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है? गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान की सुविधा रखी है और आयुष्मान की सुविधा के साथ-साथ हमारे यहाँ जो भी ऐसे मरीज होते हैं, उनमें से जो बहुत ही गरीब होते हैं, उनको हम अपने अस्पताल और सोसाइटी की तरफ से हम अनुदान देने की व्यवस्था रखी है, जो कि हमारी सोसाइटी खुद भी एक चैरिटेबल सोसाइटी है, जिसके अंतर्गत हम कई तरह से अनुदान उनको प्रोवाइड कराते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी के दौरान आप ओटी में एक सर्जरी करते हैं, ओटी के दौरान मरीज को क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, ओटी के दौरान मेन चीज़ जो है मनुष्य के शरीर में इन्फेक्शन का ही रोल है। अगर ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, एक मनुष्य का शरीर है अगर उसको हम साफ-सुथरे ढंग से नहीं उसको ट्रीट करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मनुष्य के शरीर में इन्फेक्शन फैलेगा ही फैलेगा। इसलिए ओटी में सबसे बड़ा रोल जो आता है वो स्टरलाइज़ेशन का आता है। अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट, अपनी ओटी, अपनी चीज़ों को जिन चीज़ों से हम जिन वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस ओटी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, जिस जगह हम मरीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम उसे स्टरलाइज़ नहीं रखेंगे, साफ-सुथरी नहीं रखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मरीज़ को इन्फेक्शन हो गया। होगा ही होगा और मरीज़ इन्फेक्शन के कारण बहुत सफ़र करते हैं। बहुत से छोटे-मोटे अस्पताल खुले हुए हैं, जहाँ लोगों को स्टरलाइज़ेशन का मतलब भी नहीं पता है और वहाँ पे मरीज़ आए दिन मरते जा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका कारण ही इन्फेक्शन है। सर, देखा देखा जाता है कि जैसे मरीज का सर्जरी की गई और उसके बाद उसको इन्फेक्शन की शिकायत आती है, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है, देखिए दवाइयाँ तो एक माध्यम है जिससे हम इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, मगर इन्फेक्शन पैदा कैसे होता है? इन्फेक्शन को पैदा करने वाले जो स्रोत हैं वो हमारी ओटी ही है। ओटी के बाद हमारे वार्ड्स हैं, हमारा स्टाफ है, हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हमारा क्या कहते हैं ओटी का स्टरलाइज़ेशन है, हमारे कपड़ों का स्टरलाइज़ेशन है, हमारी ड्रेसिंग है। बहुत से तथ्य हैं जो किसी भी मनुष्य में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। और इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है आज तो हम स्टरलाइज़ेशन पे बहुत कुछ आगे तरक्की करते जा रहे हैं। आप विदेशों में देखिए तो मेन रोल आजकल स्टरलाइज़ेशन का रह गया है, एंटीबायोटिक्स का रोल तक खत्म कर दिया है लोगों ने।
आपने जो अभी तक सर्जरी की है उसमें को आपका अच्छा अनुभव रहा होगा, और इस बीच में कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जो ज़्यादा मुमकिन हो, डिफ़िकल्ट हो और आपने उसको मुश्किल कर दिया हो? अभी हाल-फिलहाल हमारे यहाँ एक मरीज़ एडमिट भी है, लगभग उसको हो गया 10-12 दिन, और उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन करके आया था, और एक्सीडेंट का केस था, जिसमें उसको लीवर इंजरी हुई थी, और लीवर में बहुत ही ज़्यादा इंजरी थी, जिसके कारण उसके पूरे पेट में खून ही खून भरा हुआ था। उसके अल्ट्रासाउंड में भी और सीटी में भी देखा गया तो ब्लड ही भरे हुए थे, और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आया था, जिसका देखा जाए तो जिस मनुष्य का शरीर में लगभग 13 से 14 एचबी होना चाहिए, उसमें 5 और 6 ही एचबी बचा हुआ था। नाम नाम याद है आपको उस मरीज़ का? उसका नाम अली अहमद करके है। क्या प्रॉब्लम थी उसको? क्या एक्सीडेंट में क्या हुआ? एक्सीडेंट में उसकी लीवर में इंजरी हो गई थी, जिसके कारण पूरे पेट में खून भर गया था, और ऐसी कंडीशन में अगर उसका ब्लड नहीं रोका गया और लीवर को नहीं ट्रीट किया गया, तो आदमी की मौत भी हो सकती है, और उसके लिए सिर्फ़ कुछ ही घंटे होते हैं जिसमें आदमी को बचाया जा सकता है। मुरादाबाद में एडमिट था, किसी प्राइवेट संस्था में ही एडमिट था, और उसको क्या कहते हैं, दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया गया था मरीज़ को, और अब हमारे यहाँ मरीज़ वो उसी दिन आया, उसी दिन ट्रीट भी हुआ, उसी दिन ऑपरेट भी किया हम लोगों ने, और काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद लगभग 2-2 3-3 सर्जन्स की टीम लगी थी हमारी, एनेस्थेटिक थे, सर्जन थे, कई लोग थे, और बमुश्किल उसे बचाया गया, बल्कि मरीज़ 2 दिन वेंटिलेटर पे भी रहा हमारे यहाँ, और उसके बाद मरीज़ आज सुरक्षित है, उसकी जान सुरक्षित है, और मैं चाहूँगा कि उससे भी एक वार्तालाप आप ज़रूर करें। हिल पाइप की ओर से एक लेप्रोसिस सर्जन की ओर से आप आने वाले मरीजों के लिए और जो मौजूद मरीज हैं उनके लिए क्या संदेश देना? देखिए, मेरा तो सिर्फ़ मुरादाबाद की जनता से यही कहना है कि उपचार एक शिक्षित और अच्छे डॉक्टर और अस्पताल में ही कराइए, और इधर-उधर कहीं भी अस्पतालों में अपना उपचार मत कराइए, क्योंकि छोटे लालच के कारण, छोटे पैसे के लालच के कारण आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठता है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, हिल पाइप के डायरेक्टर थे। मैं कैमरामैन सोहेल के साथ जरीस मलिक, मुरादाबाद।